हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ग्रो। मेरा नाम है असीम सिंघल और आज मैं आपको बताने वाला हूँ 6 टिप्स फॉर डूइंग स्कैल्पिंग परफेक्टली। मैं आपको 6 तरीके बताऊंगा जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ जब भी मैं स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी लगाता हूँ। मैं उसके बाद आपको एक स्ट्रैटेजी भी बताने वाला हूँ जो इन सारे टिप्स को यूज़ करके मैंने बनाई है एंड वील सी सम एग्जाम्पल्स एज वेल। बट एज यूजुअल आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू स्मैश दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जो मेरी सबसे पहली टिप है वो ये है कि हम जिस भी इंस्ट्रूमेंट में स्कैल्पिंग कर रहे हैं वो लिक्विड इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। मतलब कभी भी हम अगर स्कैल्पिंग करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप कोई स्मॉल स्टॉक या उस तरह के स्टॉक में मत स्कैल्पिंग करें जहाँ पे वॉल्यूम नहीं है। और अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाह रहे हैं तो फ्यूचर्स की स्कैल्पिंग थोड़ी आपको महंगी पड़ सकती है। तो अगर आपको किसी भी बड़े स्टॉक में ट्रेड करें तो आप उसके ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हैं, आपको वहाँ पे स्कैल्पिंग मच बेटर मिलेगी। तो ये हो गई मेरी फर्स्ट टिप। जो मेरी सेकेंड टिप है वो है टाइम फ्रेम। जनरली जो टाइम फ्रेम मुझे अच्छा लगता है जब भी मैं स्कैल्पिंग करता हूँ वो या तो 3 मिनट्स का या 5 मिनट्स का है। काफ़ी बार लोग सोचते हैं कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें स्कैल्पिंग करनी चाहिए बिकॉज स्कैल्पिंग का मतलब ही होता है कि हम जल्दी से एंट्री लेंगे और जल्दी से एग्जिट लेंगे। बट मैंने काफ़ी बार देखा कि 1 मिनट की स्कैल्पिंग बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है और उसकी वजह से हमारे स्टॉप लॉस जल्दी जल्दी हिट हो जाते हैं। तो इसलिए मैं जब भी स्कैल्पिंग करता हूँ मैं कम से कम 3 मिनट्स का टाइम फ्रेम जरूर लेता हूँ या फिर मैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर ट्रेड करता हूँ। और ऐसे ही मेरा जो थर्ड टिप है वो है स्टॉप लॉस। काफ़ी बार हमें लगता है कि क्योंकि हम जल्दी एग्जिट कर देंगे तो हमारे को स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत ही नहीं है, बट दैट इज नॉट द राइट वे। जब भी आप स्कैल्पिंग इनफैक्ट कोई भी ट्रेड करें तो आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए बिकॉज स्टॉप लॉस हमारी एक तरीके की लाइफलाइन होती है। अगर हमारा मार्केट रिवर्स कर जाता है तो हमारा स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा और हमारा कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं होगा। जो हमारी फोर्थ मेरी टिप है वो है मोमेंटम एंड डायरेक्शन। जैसे मैंने बोला स्कैल्पिंग का मतलब है कि हम जल्दी से ट्रेड लेंगे इन द करेंट डायरेक्शन और हम जल्दी से एग्जिट कर देंगे। ये तभी प्रॉफिटेबल होगा अगर आपका मोमेंटम है उस ट्रेड में और अगर आपके पास डायरेक्शन की भी सेंस है। मतलब हम तभी ट्रेड ले सकते हैं जब हमारे को डायरेक्शन एंड मोमेंटम दोनों पता है। और ये मैं आपको जब आगे स्ट्रैटेजी बताऊंगा तब दिखाऊंगा कि कैसे हम स्ट्रैटेजी में डायरेक्शन और मोमेंटम हमें समझ में आ सकता है। एंड जो मेरी आज की फिफ्थ टिप है वो है कि हमारे को अगर हम ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमारे को ओटीएम मतलब आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए फॉर स्कैल्पिंग बिकॉज उसमें मूवमेंट बहुत तेज नहीं आती है। इनफैक्ट आप आईटीएम में जा सकते हैं, इन द मनी पे आप जा सकते हैं बिकॉज आप जनरली देखेंगे इन द मनी अगर मैं निफ्टी की बात करूं अगर आप 150 रुपए से लेकर 175 रुपीज की ऑप्शन को बाय करते हैं वो बहुत जल्दी 175 से 190 या 200 पहुंच सकती है। तो जब भी हम स्कैल्पिंग करेंगे हम आईटीएम की कोशिश करेंगे स्कैल्पिंग करने की बिकॉज वहां पे मूवमेंट फास्ट आती है। एंड आज की जो मेरी लास्ट टिप है, 6th टिप, वो है टाइम एग्जिट। हमने अपनी जब भी एंट्री ली हमने अपना स्टॉप लॉस तो लगा लिया है बट हमारे पास एक टाइम एग्जिट भी होना चाहिए। टाइम एग्जिट का मतलब है कि मान लीजिए मैंने एंट्री 10 बजे ली है तो मुझे ये पता है कि मैं मैक्सिमम 10 मिनट के बाद एग्जिट करूंगा ही करूंगा, चाहे मेरा टारगेट हिट हो चाहे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो चाहे ना हो। तो इसको हम बोलते हैं टाइम एग्जिट बिकॉज स्कैल्पिंग का मतलब ही ये होता है कि हम जल्दी से एग्जिट कर देंगे। तो आप अपने ट्रेड में टाइम एग्जिट जरूर रखें और चाहे आपका उस 10 मिनट तक स्टॉप लॉस से टारगेट हिट नहीं भी होता है तब भी हम एग्जिट कर देंगे। तो ये तो हो गई मेरी 6 टिप्स फॉर स्कैल्पिंग। बट अब मैं इन सारी टिप्स को यूज करके कैसे स्ट्रैटेजी बनाता हूं वो देखेंगे ऑन दी लैपटॉप। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया स्कैल्पिंग करने के लिए कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं और उनमें से जो सबसे टॉप 2 चीजें वो है मोमेंटम एंड डायरेक्शन। तो वो हम कैसे ढूंढेंगे मैं आपको वो बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिखा रहा हूँ ऑन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम। जैसे मैंने बात करी हमारा टाइम फ्रेम 3 मिनट से 5 मिनट्स हो सकता है तो मैं यहाँ पे 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम कर रहा हूँ। और टू फाइंड द डायरेक्शन अब मैं क्या ये करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं फर्स्ट तरीका जो मैं यूज करता हूँ वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। तो मैं एक रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश करूंगा ये या फिर सपोर्ट लेवल्स बनाने की कोशिश करूंगा। और अगर आप देखते हैं ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है क्योंकि आप क्लियरली देख सकते हैं कि बार बार मार्केट इसी लेवल से रिवर्सल ले रहा है या यहाँ पर इसको एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस या सपोर्ट जोन मिल रहा है। एज यू कैन सी हेयर मतलब 5-6 बार ये इसी लेवल को इसने टच किया है। तो जब अगर हम इसमें ट्रेड कर रहे हैं सो इफ यू आर ट्रेडिंग ऑन दिस लेवल तो हम कैसे इसको ट्रेड करेंगे आइए देखते हैं। तो अगर आपने देखा 27 अगर मैं जुलाई की बात करता हूं तो यहां पर इसी लेवल पर इन द मॉर्निंग इसको गैप अप हुआ और जो फर्स्ट कैंडल थी उसका लो बना, मतलब इसने इसको एज अ सपोर्ट ट्रीट किया। मार्केट नीचे गिरा, फिर से इसने इसी लेवल पर एज अ सपोर्ट लिया। बट अब जब थर्ड टाइम यहां पर आया तो इसने इसको तोड़ दिया विद अ बिग कैंडल। अगर आप यहां नोटिस करते हैं एक बड़ी कैंडल ने इसको तोड़ा है, एंड दैट सिग्निफाइज कि अब जो ये सपोर्ट लेवल था टूट चुका है और यहाँ पर हमारे को स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जब भी हमें से क्या अपॉर्चुनिटी मिल रही है मतलब एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल टूट रहा है
तब हम यहाँ पर एट दिस पॉइंट मतलब इस कैंडल के लो पर अब हम सेल कर सकते हैं। क्योंकि हम बैंक निफ्टी में सेल करें तो हम इसी कॉरेस्पॉन्डिंग पुट में बाय कर लेंगे। तो हम पुट कैसे पता चलेगा हमारे कौन सी पुट करनी है, ये भी हमारी टिप में था कि हम इन द मनी ऑप्शंस को ट्रेड कर सकते हैं। मतलब हम यहाँ का प्राइस देखेंगे, जो इसका लो प्राइस है वो आ रहा है 46097, तो यहाँ पर मैं 46200 की पुट को बाय कर लूंगा। 46200 पुट हो जाएगी, 1 स्ट्राइक इन द मनी। तो इसी पॉइंट पे मैं 46200 की पुट को बाय कर लूंगा और आप देखेंगे कि जैसे आप बाय करेंगे बहुत तेजी से नीचे गिर जाएगा। तो इनफैक्ट लेट अस चेक इट आउट कि 46200 पुट में क्या प्रॉफिट या लॉस आता। सो आई एम गोइंग टू ऐड 46200 पुट नाउ, एंड अगर हम सेम टाइम पे देखें जो फॉर 27 जुलाई at the time was approximately, let's check out the time was 10:55। तो अगर हम 27 जुलाई पे 10:55 पे जाते हैं, आप देखेंगे कि यहां पर मेरी कहीं एंट्री आती अराउंड ₹340 या 345 की एंट्री आती, और आप देख सकते हैं उसके बाद बहुत तेजी से मार्केट ऊपर गया है। तो हमने यहाँ पर काफ़ी चीज़ यूज़ करी, काफ़ी टिप्स हमने यूज़ करी। हमने पहली टिप यूज़ करी कि मोमेंटम एंड डायरेक्शन हमारे साथ था, और दूसरी चीज़ हमने यूज़ करी कि हमने इन द मनी ऑप्शंस को ट्रेड लिया। बट अब हम यहाँ पर एक और चीज़ हम यूज़ करने वाले हैं कि हमारे को कब तक ट्रेड में बैठे रहना है और क्या हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो जो मैं अपना स्टॉप लॉस लगाऊंगा वो इसी कैंडल का लो लगा लूंगा। तो इस जो मेरी एंट्री आ रही है वो करीब 342 की आ रही है, मतलब दिस इज माई एंट्री एंड दिस विल बी माई स्टॉप लॉस। तो जो मेरा जो स्टॉप लॉस होगा उसी कैंडल का लो होगा, और मैं कम से कम 1:2 का ट्रेड लूंगा स्कैल्पिंग में, और आप देखेंगे आपका आराम से 1:2 का ट्रेड यहाँ पर ट्रिगर हो जाएगा। इन केस मेरा स्टॉप लॉस टारगेट हिट नहीं होता है विद इन नेक्स्ट 3-4 कैंडल्स मैक्सिमम, मतलब 15 से 20 मिनट से ज़्यादा मैं होल्ड नहीं करूंगा, तब मैं एनी वे एग्जिट कर दूंगा बिकॉज ऑफ द टाइम एग्जिट टिप। तो आपने देखा कि हमने जो जो टिप्स देखी हैं हमने सारी की सारी यहाँ पे यूज करने की कोशिश करी है, हाउ टू टेक अ परफेक्ट एंट्री। आइए मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन एंड द मोमेंटम। जैसे मैंने कहा कि हम केवल और केवल लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेड करेंगे, तो इसलिए मैं अब आपको रिलायंस का स्टॉक दिखा रहा हूँ। ऑब्वियसली इट्स वन ऑफ द मोस्ट लिक्विड स्टॉक्स। तो यहाँ पर हम कैसे ट्रेड करने वाले हैं, अब मैं आपको दूसरा तरीका बताने वाला हूँ। इस तरीके में हम क्या करते हैं कि अगर हमारे को कभी दिखता है कि छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है, मतलब 10 से 12 हमारी छोटी छोटी कैंडल बन रही हैं, एंड लेट मी शो यू कहाँ बनी है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे बहुत सारी छोटी छोटी कैंडल बनी है और उसके बाद सडनली एक बड़ी कैंडल आई है, मतलब इसने ये जो रेंज है, ये जो पर्टिकुलर रेंज है जिसको हम नैरो रेंज भी बोलते हैं, अगर इसने इसको तोड़ा है विद अ बिग कैंडल, एज यू कैन सी एज अ बिग कैंडल, तो यहाँ पर अगेन हमारे को एक स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हम यहाँ पर सेल या फिर हम रिलायंस की पुट को बाय कर सकते हैं, एंड अगर आप देखेंगे कि काफ़ी तेजी से मार्केट नीचे गिरेगा और हमारे को प्रॉफिट दे देगा। तो ये हो गया दूसरा तरीका। अगर हमारे को डायरेक्शन का सेंस लाना है कि अगर हमारे को कभी भी छोटी छोटी कैंडल मिल रही हैं, कम से कम 10 से 12 कैंडल मिल रही हैं, एक नैरो रेंज बन रही है, तब हम वहाँ पर बड़ी कैंडल का वेट कर सकते हैं और उसके बाद एक ट्रेड ले इनिशिएट कर सकते हैं। सो दैट इज अ सेकंड मेथड। और मैं अब आपको थर्ड मेथड बताने वाला हूँ जिसमें मैं मूविंग एवरेजेस का यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखा रहा हूँ और मैंने यहाँ पर ऑलरेडी मूविंग एवरेजेस को लगा लिया है। जो मैं मूविंग एवरेज लगाता हूँ वो होती है सिंपल मूविंग एवरेज विद अ पीरियड ऑफ 9। सो लेट मी शो इट टू यू। तो ये 9 पीरियड की मैंने मूविंग एवरेज को यहाँ लगा दिया है। इस पर मैं क्या ट्रेड लेता हूँ कि अगर स्टॉक जैसे नीचे जा रहा है, आई एम वेटिंग फॉर द स्टॉक टू रिवर्स एंड कम बैक। तो आप देखेंगे कि यहाँ से ये ऊपर गया है, इट हैज गॉन अप एंड इट शुड टच द मूविंग एवरेज। तो अगर ये नीचे से ऊपर गया है, इट शुड टच द मूविंग एवरेज, मतलब इसने एक पुल बैक ले लिया है। अब मेरे को अगेन एक बड़ी कैंडल की जरूरत है। मैं बार बार बड़ी कैंडल का वेट क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज बड़ी कैंडल सिग्निफाइज कि उसमें मोमेंटम है और उसी डायरेक्शन में ट्रेड जा सकता है। तो एक बार ये नीचे आके ऊपर आया, अब मेरे को एक बड़ी कैंडल का वेट करना है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये उतनी बड़ी कैंडल नहीं है, बट दिस वाज अ गुड कैंडल। अगर आप देखें ये एक फुल बॉडी कैंडल है, एक मारू बोजू कैंडल है, ये एक प्रॉपर कैंडल मुझे मिल गई है आफ्टर द पुल बैक। तो अगेन मैं यहाँ पर सेल कर दूंगा एंड अगेन द मार्केट फेल डाउन वेरी क्विकली आफ्टर दैट। सो दिस इज सम एग्जांपल्स कैसे हम ट्रेड ले सकते हैं। मैंने आपको 3 तरह के एग्जांपल बताए। मैंने पहला आपको जो तरीका बताया वो था सपोर्ट रेजिस्टेंस का टू फाइंड द डायरेक्शन एंड द मोमेंटम। सेकंड तरीका मैंने आपको बताया जब छोटी छोटी कैंडल होती है नैरो रेंज की, ऑन द रिलायंस एग्जांपल देखा था हमने। और थर्ड एग्जांपल में हमने मूविंग एवरेजेस को यूज करके वहां पे ट्रेड लेने की कोशिश करी है। बट तीनों ही में हमने जो भी अपनी इनिशियल 6 टिप्स सोची थी हमने वो हर जगह यूज किया है कि हम केवल लिक्विड स्टॉक्स में ट्रेड करेंगे, इन द मनी ऑप्शन में ट्रेड करेंगे, मोमेंटम और डायरेक्शन होना चाहिए, एग्जिट प्राइस हमारे को पता होना चाहिए, एग्जिट टाइम पता होना चाहिए और स्टॉप लॉस जरूर लगाने वाले हैं। तो ये हो गए हमारे आज के टिप्स ऑन स्कैल्पिंग। तो कैसे लगी आपको आज की वीडियो? हमने देखा कि 6 टिप्स हम जो यूज कर सकते हैं जब भी हम स्कैल्पिंग ट्रेड ले रहे हैं, और हमने उसके बाद 3 अलग अलग तरीके भी देखे कैसे हमारे को डायरेक्शन एंड मोमेंटम का पता चल सकता है।
अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है, मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और आप पे कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे दिए कमेंट सेक्शन को जरूर यूज करें ताकि हम उसका आंसर दे पाएं। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.